हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पे यूपीएससी की लेक्चर सीरीज़ अलग से चल रही है और जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लेक्चर सीरीज़ अलग से चल रही है। और आज हम जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया का, जिसमें आज हम करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए आप अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। सबसे पहले देखिए, इंडिया फिजियोग्राफी जो है वो डिवाइडेड है 6 रीजन में। कौन कौन से? द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, जिसमें हिमालयाज में आते हैं, और नॉर्दर्न प्लेन्स और इंडियन डेजर्ट और कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड। इंडिया फिजियोग्राफी डिवाइडेड है इन 6 पार्ट्स में, ठीक है। फिर हम अब आगे देखते हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, जिसमें हिमालयाज हमारे आते हैं। द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ हिमालयाज एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, जिसमें हिमालयाज और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स आती हैं। द हिमालयाज रेंजेस इंक्लूड द ग्रेटर हिमालय, लेसर और मिडल हिमालय एंड द शिवालिक रेंज। और हिमालयाज की भी 3 रेंजें हैं। जो सबसे ऊपर है उसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय, और फिर उससे नीचे वाली को बोलते हैं लेसर और मिडल हिमालय, और उससे नीचे वाले को हम बोलते हैं शिवालिक रेंज। ये सब हम आपको मैप में दिखाएंगे, पहले हम देख लेते हैं। सॉरी। बेस्ड ऑन रिलीफ, alignment of ranges and other geomorphological features, the Himalaya can be divided into following subdivision. Geomorphological features और alignment of ranges और other फीचर्स जो है हिमालय को डिवाइड आगे फर्दर सब डिवाइड करते हैं। जैसे कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय हो गया, हिमाचल उत्तरांचल हिमालय हो गया, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय हो गया, अरुणाचल और हिमालयाज हो गए, और ईस्टर्न हिल्स और एंड माउंटेन्स हो गए, ठीक है। अब कश्मीर पहले आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। इसमें हमारे जो होते हैं, देखो यहाँ पे आते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज, जो काराकोरम रेंज हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं हमारे मिडल, और यहाँ पे जम्मू वाली साइड आते हैं हमारी शिवालिक, और ठीक है। अब ये हमारे देखिए यहाँ पे होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, ये वाले, ठीक है। ये यहाँ पे ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। अब देखते हैं हम कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय देखते हैं। कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय एमएस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ रेंजेस सच एज काराकोरम रेंज आती है कश्मीर हिमालय में, लद्दाख रेंज आती है, ज़ंस्कर रेंज आती है, और पीर पंजाल रेंज आती है। जैसे ये हमारा जम्मू कश्मीर लगा लो, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है। यहाँ पे हमारी आएगा काराकोरम रेंज, यहाँ से यहाँ। फिर हमारी आती है लद्दाख रेंज, उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद आती है ज़ंस्कर रेंज, और फिर उसके बाद आती है हमारी पीर पंजाल रेंज, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो है साउथ एशिया का, बल्टारो और सियाचिन ग्लेशियर, ये इसी में पाए जाते हैं। किसमें? कश्मीर हिमालय में। बल्टारो और सचिन ग्लेशियर कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है। बल्टारो और सियाचिन ग्लेशियर्स। फिर उसके बाद देखते हैं हिमालय रीजन, जो कश्मीर हिमालयाज आर आल्सो पॉपुलर फॉर द करेवा फॉर्मेशन। यहाँ पे करेवा फॉर्मेशन मतलब करेवा सॉइल यहाँ पे पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, जो यूजफुल होती है कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रॉन के लिए, और लोकल वैरायटी ऑफ सेफ्रॉन, ठीक है। यहाँ कश्मीर का जो सेफ्रॉन है वो बहुत फेमस है, इसको हमें जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ पे किस सॉइल में पाया जाता है? करेवा सॉइल। तो ये करेवा सॉइल कहाँ है? कश्मीर में है। और ये सेफ्रॉन कहाँ, मतलब कौन सी जगह जहाँ पे, जो कश्मीर में कौन सी जगह पे ये पाया जाता है? पुलवामा पंपोर जगह है, वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब करेवा क्या होता है? करेवा आर थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद द मोरेन्स, ठीक है। ये किसकी होती है? ये होती है थिक डिपॉजिट होता है ग्लेशियल क्ले का, जो एम्बेडेड होती है माउंटेन के साथ। सॉरी, ये मोरेन्स लिख दिया, यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है। अब यहाँ करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट passes ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज और जुजीला एंड ऑन ग्रेटर हिमालयाज,
जोजिला पास जो ग्रेटर हिमालय में लाई करता है, बनिहाल पास जो पीर पंजाल में लाई करता है, और खरदुंगला पास जो लद्दाख रेंज में वो फॉल करता है। ये हम पासेस आगे अलग से हम इसको मैप में देखेंगे। पहले हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इम्पॉर्टेंट फ्रेश लेक्स आर डल एंड वुलर एंड सॉल्ट वाटर रेगर, पैंगोंग त्सो एंड सोमरी। ये सब वेस्टर्न हिमालय में लाइक करते हैं, ठीक है। द southern most part of the northwestern Himalaya consists of longitudinal valley known as dunes। जो southern most part है वेस्टर्न हिमालय का, वो कंसिस्ट करता है लॉन्गिट्यूडनल वैली, उन्हें हम कहते हैं दून्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, ये कहाँ पे, ये दिखाता हूँ मैं आपको मैप में। ये ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय है। ये देखो थर्ड और फोर्थ, ये वाला पोर्शन हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। अब देखो, दी हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली बिटवीन द रिवर रावी इन द वेस्ट एंड द काली, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गागरा इन द ईस्ट, ठीक है। ये रावी जो बहती है कहाँ से, हिमाचल से बहती है, और जो ये मतलब फॉर एग्जांपल ये रावी बह रही है हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ पे बैठती है गागरा, ठीक है। गागरा की ट्रिब्यूटरी काली बैठती है कहाँ, उत्तराखंड से। और जो इसके बीच वाला है ये हिमालय, इनको बोलते हैं हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, ठीक है। अब दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय ये कहाँ पे है, ये भी आपको दिखाते हैं मैप में। ये ये देखो, ये सिक ये वाला, ये जो हिमालय है, ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है ये दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस आर flanked by the नेपाल हिमालयस इन द वेस्ट एंड भूटान हिमालय इन द ईस्ट। ये मतलब किसके बीच में आते हैं, नेपाल हिमालयस और भूटान हिमालय के बीच में जो होते हैं ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है, ठीक है। अरुणाचल हिमालयस कौन से हैं, अरुणाचल हिमालयस एक्सटेंडेड फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द भूटान हिमालयस एंड दीफू पास इन द ईस्ट। अब ये यहाँ पे ये आपको दिखाता हूँ मैप में, ये हमारा आ गया ये हिमालय, अरुणाचल हिमालय, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या, अरुणाचल हिमालय के बाद आ गया सम ऑफ द प्रोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल हिमालयस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर मोम्पा, अबोर, मिशमी, मेइशी एंड नागाज। ये जो है इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं अरुणाचल प्रदेश की। मोम्पा, अबोर, मिशमी, नियशी एंड नागास, दीज आर दी ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल हिमालयस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन located in the northeast India, the eastern hills part of Himalaya mountains known as different local name, they are known as Patkaibam Naga hill, ठीक है, the Manipur hill in the north and Mizo hill and Lushai hill in the south। ये सारी हिल कहाँ पे पाई जाती हैं, ये यहाँ पे होती हैं, ये यहाँ पे है। अभी हिल वाला मैं आपको एक मैप इंक्लूड किया हुआ मैंने, वहाँ देखते हैं हम। ये देखो, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये खासी हिल, नागिया हिल, ये जंतिया हिल, गारो हिल, ठीक है। अब अरुणाचल में कौन कौन सी हिल है, ये देखो, ये आ गया पटखाई बम, ठीक है। ये हमारे हो गए हिल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप मैप से देख सकते हैं हिल्स के बारे में। अब नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन आर फाउंड बाय द एलुवियल डिपॉजिट बॉट बाय द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये नॉर्दर्न प्लेन किस से बनते हैं, ये जो इंडस रिवर है, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, इनका जो एलुवियल डिपॉजिट हुआ
इस वजह से जो प्लेन बने उनको हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन। द नॉर्दर्न प्लेन आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जोन, द बाबर, द तराई एंड द अलूवियल प्लेन। इनको डिवाइड किया गया 3 मेजर पार्ट जोन्स में, द बाबर, तराई और अलूवियल प्लेन में। बाबर जो है वो नैरो बेल्ट स्प्रेड बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल एट द ब्रेकअप ऑफ द स्लो वेयर द रिवर। जो बाबर है वो क्या होता है, जैसे रिवर आ रहा है, रिवर आया यहाँ पे पड़ा और यहाँ पे बोल्डर्स वगैरह हो जाते हैं, फिर ये आगे आगे यहाँ पे डिपॉजिट करता है। ये फर्स्ट स्टेज होती है, इसको हम बोलते हैं बाबर। ठीक है, अब यहाँ से क्या, कमिंग थ्रू दिस वेयर डिपॉजिट हैवी मटेरियल ऑफ रॉक एंड बोल्डर गेट डिसअपियर्ड। अब ये जैसे मैंने आपको बताया बाबर फर्स्ट स्टेज होती है, यहाँ पे बोल्डर शोल्डर पड़े होते हैं। ठीक है, दी स्ट्रीम अगेन री इमर्ज इन द तराई रीजन। अब बाबर में क्या होता है, बोल्डर होते हैं और बोल्डर जैसे नीचे, इसके नीचे से ये रिवर बहता बहता बहता, ठीक है, आगे री इमर्ज कहाँ जाके होता है, तराई रीजन में। तराई रीजन में ये फिर से सामने आता है, यहाँ पे बोल्डर के नीचे दब जाता है और तराई रीजन में ये दोबारा सामने आता है। बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू अलुवियल डिपॉजिट नोन एज बांगर एंड खादर। अब ये जो डिपॉजिट होते हैं इनको बांगर, और जो इससे आगे होंगे उनको खादर बोलते हैं। ठीक है, द अलुवियल प्लेन्स आर फर्दर डिवाइडेड एज खादर एंड बांगर। खादर कौन सी होगी, खादर होगी ओल्ड एलुवियम, और जो न्यू अलुवियम होती है उसको बोलते हैं हम बांगर। अब पेंसुलर प्लेट्यू, और पेंसुलर प्लेट्यू हम देखते हैं। द पेंसुलर ब्लॉक इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ पैटलैंड प्लेट्यूज। जो पेंसुलर ब्लॉक है वो किससे बना हुआ है, ये वो बहुत सारे प्लेट्यू से मिलकर बना हुआ है, सच एस हजारीबाग प्लेट्यू एंड पलामू प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू झारखंड में, मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश एंड कोयम्बटूर प्लेट्यू तमिलनाडु एंड कर्नाटक प्लेट्यू कर्नाटका में। ये हम मैप में देखते हैं। जैसे ये देखो, ये मेघालय प्लेट्यू, ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया कर्नाटक प्लेट्यू, और ये आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा प्लेट्यू कहाँ पे कंसिस्ट करता है। ये सर मैंने, ये छोटा नागपुर यहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, ये सारे मैंने यहाँ पे मैप इसलिए डाला हुआ, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, दिल्ली रीज इन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ अरावली राजस्थान। जो मतलब जो दिल्ली रीज है नॉर्थ वेस्ट में, वो किसकी एक्सटेंशन है, अरावली रेंज की एक्सटेंशन है। राजमहल हिल जो झारखंड में है इन द ईस्ट, गिर रेंज गुजरात में है इन द वेस्ट, एंड कार्डेमम हिल्स जो कहाँ पे है, केरला में है इन द साउथ, और द पेरिफेरल पार्ट ऑफ पेंसुलर ब्लॉक। ये सभी किसका पार्ट है, ये पेंसुलर ब्लॉक का पार्ट है। ये आप मैप में देख सकते हैं, मैप मैंने डाल दिया है। तो इसका ये जो नोट्स हैं ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, द पेंसुलर प्लेट्यू कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स। जो पेंसुलर प्लेट्यू है ये फिर आगे फिर 3 में डिवाइड है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू हो गया, सेंट्रल हाईलैंड हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू हो गए। ये मैप में मैंने अभी आपको दिखाया कहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ये जो यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू वगैरह हो गए, ये सारे मिलकर ये बनाते हैं पेंसुलर को। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब द पेंसुलर प्लेट्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू, जैसे डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। फिर अब आगे जो वेस्टर्न घाट है इज नोन बाय द डिफरेंट लोकल नेम नोन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं महाराष्ट्र में, नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका में बोलते हैं और तमिलनाडु में, और अन्नामलाई हिल जो एंड कार्डेमम हिल ये कहाँ पे, केरला में। ठीक है, अब लोकेटेड ऑन अन्नामलाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट अन्नामुडी 2695 जिसकी हाईएस्ट
हाइट है, ये हाईएस्ट पीक है पेंसुलर इंडिया की, ठीक है, अन्नामुडी इन पेंसुलर प्लेट्यू, फॉलोड बाय डोडा बेटा 2637 ऑन द नीलगिरी हिल। ये नीलगिरी हिल्स पे डोडा बेटा और अन्नामुडी, ये है हाईएस्ट पीक है कौन से वेस्टर्न घाट में, ये मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं डोडा बेटा 2637, ये कहाँ पे है, नीलगिरी हिल्स पे, और अन्नामुडी ये 2695 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो थाल बोर एंड पाल घाट आर द इम्पॉर्टेंट पासेज इन द वेस्टर्न घाट। ये जो 3 पासेज हैं ये वेस्टर्न घाट में है, ये मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये थाल घाट, बोर घाट और ये पाल घाट। अब उसके बाद द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नॉर्थ ऑफ नीलगिरी इन द साउथ। जो ईस्टर्न घाट है वो कौन सा स्ट्रेच करते हैं, महानदी वैली से जो नॉर्थ में है और नीलगिरी जो साउथ में है, ठीक है। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यू एंड इरेगुलर डाइसेक्टेड बाय मैनी रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्टर्न घाट है वो क्या डिसकंटिन्यू है, मतलब अगर ऐसे है हिल यहाँ पे, यहाँ से फिर खाली, फिर यहाँ पे है, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे है। ये क्यों है इसकी यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी रिवर जो है वो फॉल करती है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। जो महेंद्रागिरी है 1501 मीटर, वो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट में, ठीक है। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेंसुलर प्लेट्यू ब्लॉक एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। उस जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है उसको जो प्लेट्यू का, वो है ब्लैक सेल, जो कहाँ पे उनको उसको क्या कहते हैं, डेक्कन ट्रैप्स। Javaria found by a series of scrapped plateaus on the south and Satpura range in the part of Central Highland, ठीक है। द जनरल एलिवेशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड रेंजेस 700 टू 1000 मीटर इसकी मतलब एलिवेशन है इस सेंट्रल हाईलैंड का, अबव द मीन सी लेवल से। राजमहल जो हिल है झारखंड में एंड द मेघालय प्लेटो आर द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के पार्ट हैं कौन सी, राजमहल हिल और मेघालय प्लेटो। ये मैप में आप देख सकते हैं वहाँ। जो मेघालय प्लेटो है ये फर्दर सब डिवाइडेड है आगे गारो, खासी एंड जांतिया में, जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी मैप में। मेघालय प्लेटो इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज आर कोल, आयरन और फिर उसके बाद सिलिनमाइट, लाइमस्टोन एंड यूरेनियम। ये इसकी ये मोस्ट सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज हैं इसके मेघालय प्लेटो पे। अब इंडियन डेजर्ट के बारे में हम देखते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट आल्सो नोन एज थार डेजर्ट, ये कहाँ पे लाई करता है, ये नॉर्थ वेस्ट अरावली में लाई करता है जो राजस्थान में है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेंसुलर प्लेट्यू। ये अरावली हिल्स कहाँ पे लाई करती हैं, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेंसुलर प्लेट्यू है। दीज आर हाईली एरोडेड हिल्स, मतलब ये इनमें एरोजन बहुत ज़्यादा होता है। एंड फाउंड इन ब्रोकन हिल बिटवीन गुजरात एंड दिल्ली, गुजरात और दिल्ली के बीच में ये ऐसे ब्रोकन हिल्स आपको पाई जाएंगी, अरावली हिल्स, ठीक है। अब कोस्टल प्लेन की बात करें, जो इंडियन कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड एज द वेस्टर्न सेंट्रल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये डिवाइडेड है दो में, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये मतलब इसको सबमर्ज, ये मतलब पानी में डूबे हुए हैं, ठीक है। फिर द वेस्टर्न कोस्ट में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिवीजन, कौन से, कच्छ, कैथावर कोस्ट इन दी गुजरात, ये कहाँ पे है, जो वेस्टर्न कोस्ट जो डिवाइड है किसमें, द कच्छ में, और कथेवर कोस्ट जो है गुजरात में, कोंकण कोस्ट जो महाराष्ट्र में है, और गोवन कोस्ट जो कर्नाटका में है, और मालाबार कोस्ट जो केरला में है। ये हमारे कौन से हैं, वेस्टर्न कोस्ट। और जो मालाबार कोस्ट है उसका सर्टन डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है, वो क्याल मतलब
बैक वाटर, वहाँ पे क्याल्स बनते हैं विच आर यूज्ड फॉर फिशिंग, इनलैंड नेविगेशन, एंड दीज बैक वाटर होल्ड स्पेशल अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद in comparison to the western coastal plain, the eastern coastal plain is broader and is an example of emergent coast। जो वेस्टर्न कोस्ट से जो ईस्टर्न कोस्ट है वो ब्रॉडर है, वो एग्जाम्पल है जो emerge हो रहे हैं जो कोस्ट। ठीक है, द ईस्टर्न कोस्ट इज नेम्ड एज द नॉर्दर्न सरकार इन द नॉर्थ पास्ट, दैट इज वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ईस्टर्न कोस्ट को हम क्या किस नाम से बुलाते हैं? नॉर्दर्न सरकार से, जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बोला जाता है। एंड द सोदर्न पार्ट नोन एज करमंडल कोस्ट, सोदर्न पार्ट को बोलते हैं करमंडल कोस्ट। ये कहाँ पे बोला जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन नोन एज नॉर्दर्न सरकार, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उनको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार, जो कृष्ण और महानदी रिवर के बीच में लाई करते हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। ठीक है, जो करमंडल कोस्ट जो सोदर्न पार्ट में है वो कृष्णा और कावेरी के बीच में लाई करते हैं, जो आंध्र और प्रदेश और तमिलनाडु में है। देखो, जो ईस्टर्न कोस्ट जो नॉर्दर्न सरकार कहाँ बोलते हैं? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। वो कहाँ लाई करते हैं? कृष्णा और महानदी के बीच में। और करमंडल कोस्ट जो सोदर्न पार्ट में लाई करता है वो किस में? कृष्णा और कावेरी में लाई करता है, वो कृष्णा और महानदी में लाई करता है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। ठीक है, अब हम देखते हैं आइसलैंड। ठीक है, अब जो आइलैंड है, देर आर टू मेजर आइलैंड ग्रुप इन इंडिया। दो मेजर आइलैंड ग्रुप हैं, एक है बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान निकोबार है, और दूसरा है अरेबियन सी में जो है लक्षद्वीप। जो बे ऑफ बंगाल आइलैंड ग्रुप है वो 572 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, उसको आइसलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, द टू प्रिंसिपल ऑफ द ग्रुप ऑफ आइसलैंड इंक्लूड रिचिस अर्पेलाजो एंड द लेबरनिथ आइलैंड। इनको लेबरनिथ आइलैंड को इंक्लूड कौन करता है? रिचीज अर्पेलाजो एंड लेबरनिथ आइलैंड। ठीक है, होवेवर इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड डिवाइडेड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। इनको दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अंडमान जो नॉर्थ में है और निकोबार जो साउथ में है। इनको सेपरेट कौन करता है अंडमान निकोबार को? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, फिर ये सिचुएटेड है निकोबार, सिचुएटेड इन द निकोबार आइलैंड। बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। जो निकोबार में सिचुएटेड है बैरन आइलैंड, ये ओनली एक्टिव आइलैंड है इंडिया में। जो नॉर्थ अंडमान में एक सैडल पीक है, 738 मीटर हाइट है, वो हाईएस्ट पीक है इस रीजन के अंडमान, नॉर्थ अंडमान में। ठीक है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय और आइलैंड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये आइलैंड है, ये कहाँ पे है? अरेबियन सी में। द इंटायर आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप इज बिल्ट बाय कोरल डिपॉजिट। ये कोरल डिपॉजिट से बना हुआ ये आइलैंड है। ठीक है, लक्षद्वीप में। ये आप क्वेश्चन पूछ सकती है एसएसबी। दे आर अप्रोक्सीमेटली 36 आइलैंड, अमॉन्ग विच 11 आर इनहेबिटेड। ये 36 आइलैंड ग्रुप से बना हुआ है, इसमें से भी 11 में जो हैबिटेट के काबिल हैं। ठीक है, द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड ब्रॉडली डिवाइडेड बाय द 11th डिग्री चैनल। ठीक है, इसको किसने डिवाइड किया हुआ है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 11 डिग्री चैनल। द एमिनी आइलैंड लाई इन द नॉर्थ एंड कैनूर आइलैंड लाइज इन द साउथ। एमिनी जो नॉर्थ में लाई करता है और कनूर जो साउथ में लाई करता है। ठीक है, आगे देखिए, अब जो पासिस हैं, अब पासिस देख लीजिए कौन सा पास कहाँ पे है। देखो, हमारे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पास हैं? पीओके में हमारा मिंटाका पास है, खुंजरेब पास है, अगिल पास है, कारातंगला पास है, खरदुंगला पास है, लनकला पास है, चंगला पास है, और बारालाचला पास है। अब बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश में है, सॉरी, ये हिमाचल के। आप देखिए शिपकिला पास है। ठीक है, अब उत्तराखंड में मुलिंगला पास, माना पास, नीति पास, लिपू लेक, ये सारे हैं उत्तराखंड में। और सिक्किम में कौन से? ग्योचला पास, दोंगखला पास, नथुला पास और जीपला पास। और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से पास है? बूमडिला पास, योंगप्पा पास, दीफू पास। ठीक है, और कुमजवांग पास एंड चुकून पास, ये हमारे हैं अरुणाचल प्रदेश में। और देखो,
अभी ये यहाँ पे है हमारे श्रीनगर वाली साइड, जोजिला पास, बनिहाल पास, ये पेंसिला पास, और हिमाचल में रोहतांग पास, दिब्सा पास। ठीक है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में। अब ये मैंने आगे लिखे भी हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मंताका पास, परिक्पा पास, खुजरे पास, अगील पास, बनिहाल, चंगला, खरदुंगला, दानकला, पीर पंजाल, कारतगला, इमलिसला, पेंसिला, जोजिला, ये हमारे उस वहाँ के। बारालाचला, दिब्सा, रोहतांग एंड शिपकिला, ये हिमाचल के हैं। ठीक है, सिक्किम में नथुला और जलीपला, और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, दिहांग, योंगक्या पास, दिफू पास, खुमजवांग पास, हिफुंग पास, चनकंग पास। ठीक है, उत्तराखंड में लिपू लेक, मानस पास, नीति पास, मुलिंगला, मंगसा, दूसी पास। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट फैक्ट जो देखो, जो डेक्कन पास है वो लाई करता है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। ये इसको सेपरेट कौन करता है? 9 डिग्री चैनल सेपरेट कारावती फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड। 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? कारावती को मिनिकॉय आइलैंड के साथ। सॉरी, मैंने वहाँ 11 डिग्री चैनल बोल दिया था, वो नहीं है। 9 डिग्री चैनल है जो कारावती को मिनिकॉय से वो करता है। जो डंकन पास है वो लाई कहाँ करता है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान में। और 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? ये मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव के साथ सेपरेट करता है। ठीक है, अब देख सकते हैं। और लिटिल अंडमान और अंडमान और निकोबार को कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, और आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है, और इसी के साथ आपका पॉलिटिकल एंड फिजिकल वाला टॉपिक हमने आज ख़त्म कर दिया। आज हमने पढ़ा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ये आज हमने फिजियोग्राफी कंप्लीट कर लिया, और कल हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आई थिंक रिवर्स इन इंडिया। ठीक है गाइस, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसका जो मैं लिंक मतलब डाउनलोड लिंक इसका टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। हाँ गाइस, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।